आयोजक हैं हीरालाल सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। वो पास होना है जो स्कूल में लगन से पढ़ाई के बाद व्यक्ति सोचता है मुझे तो पास होना है, मुझे पास होना है। ऐसा कभी हम समय में पास हो पाए? नहीं। जो समय में पास हो गए वे समय सार बन गए, और जो समय के पास पहुंचते हैं वे समय सार उपासक श्रावक बनते हैं। बहुत सारे लोग तो पूछने आ रहे थे, महाराज जी ये समय सार उपासक शिविर क्या है? क्या आप समय सार पढ़ाओगे? नहीं, ये जितने श्रावक बैठे हैं ना माँ, इनका ही दूसरा नाम है समय सार उपासक। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र ही समय का सार बताने वाले समय सार कहलाते हैं। वे कार्य समय सार है, ये निर्ग्रंथ गुरु कारण समय सार है। और आप सभी अगर सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो और समय के पास आना जानते हो तो आप ही समय सार उपासक, समय सार उपासक हो। क्योंकि श्रावकों की क्रिया तो हमने रूटीन से करते 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 समय बीत गया, पर हम आज तक समय सार और समय सार उपासक क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि सच्चे भावों से हम समय के पास नहीं पहुंच पाए। कितना टाइम पास किया माताओं, मंदिर में आकर भी कितना कितना समय का दुरुपयोग हमने किया, बोलो ना नहीं किया। मात्र अपनी मुंह की खुजली खुजाने के लिए, बातें करने के लिए पूरा समय 5-10 मिनट का मात्र पूजा स्वाध्याय आदि किया होगा, बचा हुआ शेष समय बातें नहीं की ना। शायद एक आध दिन ही कोई ऐसा गया हो, मैं तो कहता हूँ शायद वो भी नहीं गया होगा, जिस दिन आपने कहीं अड़ोसी पड़ोसी से चर्चाएं नहीं की होगी। क्या करें महाराज, वही तो समय मिलता है, बाकी तो घर से फुर्सत। कह दो, कहने के लिए आप जो चाहे कहने के लिए स्वतंत्र हो, पर कहने मात्र से काम होने वाला नहीं है। भीतर का निर्णय करना होगा। बहुत समय बीत चुका, अनादि से अनंत काल बीत चुका, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं हम समय को, तो कभी समय सार और समय सार उपासक श्रावक भी नहीं बन पा रहे। ज्ञानियों, कम से कम श्रावक ही बन जाओ। मत बनो साधु, मत बनो भगवान, पर कम से कम श्रावक कुल में जन्मे हो। श्रावक के कर्तव्यों का समय पर परिपालन करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। कोई नया समय आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी पंचम काल है, सबका एक से कैसे होगा? ठीक है, पंचम काल में आप भी तो बैठे हो दादा, पंचम काल में ये भी तो बैठे हैं। कौन आसमान से टपक के आए हैं? ये भी आप जैसे इंसान हैं। पर फिर भी उन्होंने समय की कीमत की और समय को पहचान कर समय सार बनने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया। समय का भी एक अर्थ नहीं है, पास का भी एक अर्थ नहीं है। समय मतलब आत्मा, समय यानी आगम, समय यानी काल। किसी एक समय को समझा नहीं। आत्मा दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, इस आत्मा रूपी समय को प्राप्त नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं थी। पर ये आगम समय था, इसको कितना पढ़ पाए, कितना सुन पाए? सुनने का मतलब जैसे रोज सुन रहे हैं दो कान से कि दुकान से, क्या उतना पर्याप्त है? नहीं। ये समय था। मैं तो कह रहा हूँ, ना आत्मा समय को समझो, ना इस समय को समझो। कुंद कुंद भगवान जो तुम्हें आज समझाना चाहते हैं, मैं भी वही कहना चाहता हूँ। कम से कम उस घड़ी रूपी काल रूपी समय को ही समझो। अगर उस समय को भी आप समझ लोगे तो कभी ना कभी इस समय को और इस समय को प्राप्त करने की भावना भीतर उत्पन्न होगी। क्यों नहीं हो पाया आज तक हम समय के पास, समय सार के पास?
जब तक समय और समय सार के पास नहीं होंगे तब तक ध्यान रखना समय में पास भी होने वाले नहीं हैं। एक समय नहीं, काल रूपी समय में भी पास नहीं होंगे, आगम रूपी समय में भी पास नहीं होंगे और आत्मा रूपी समय में भी पास नहीं होंगे अगर किसी एक समय को हमने समय पर नहीं समझा तो। रोज 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 प्रवचन के अंत में सुनते हैं, बहुत सारों को तो याद भी हो गया समय पे किया गया काम, पर कौन सा समय किसको दिलाएगा कभी विचार नहीं किया, कभी विचार नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। ये ध्यान रखना लिमिटेड सोर्स है समय का, उतना ही समय है आयु का निषेक, आयु का काल, जितना 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 अनिल भाई लेके आए हो उससे एक सेकंड एक समय भी तुम्हें ग्रेस मिलने वाला नहीं है। किसी परीक्षा में धोखे से फिर भी कोई एग्जामिनर थोड़ा सा भी समझदार होगा, वो सोचेगा ठीक है एक आध मिनट लिखने दो, पर इस जीवन की परीक्षा में, इस समय की परीक्षा में अगर पास होना है तो तुम्हें जितना समय मिला है प्रत्येक एक एक मिनट, एक एक समय, एक एक घंटे का सदुपयोग करना सीखना होगा। कौन करेगा? कोई दूसरा नहीं। ये मेरा जीवन है, मेरी जीवन की परीक्षा है और मुझे अगर जीवन की इस समय की इस परीक्षा में पास होना है तो मुझे प्रति समय, प्रति पल, प्रति घंटा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत तो की, किसी प्रकार से मेहनत में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। थी क्या शारीरिक मेहनत में कमी? कितने कितने किलो के डिब्बे डिब्बे भरकर मंदिर में हम लेके आए, पर कुछ काम बना नहीं। एक डाली से दूसरी डाली पर कूद लेना, ये बंदरों जैसी उठक पटक कर लेना, ये मेहनत, ये पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है। आप लोगों ने नहीं की? इधर से झोला उठाया, उधर गए, सब्जी मंडी से भर के लाए, घर में खाली किया, पुनः दुकान में गए, जेब भर के लाए, इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं किया। ज़्यादा समय मिला तो मंदिर में भी गए, एक आध डिब्बी भर गए, एक आध छोटी सी पन्नी, कितनी कितनी चुटकी भर चावल ले गए, और क्या फल चाहिए? मोक्ष का फल चाहिए, अक्षय पद चाहिए। चढ़ाया कितना? मेहनत कितनी? भावों की, शरीर की मेहनत की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। दिन रात तुम्हारी शरीर की मेहनत, शरीर का पुरुषार्थ, और इस भाव में नहीं, कई भावों से हमारा चल रहा है। उठाया थाली का द्रव्य और दे पटका, लो महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। महाराज शोधन करके ग्रास मुख में रख नहीं पाए, तब तक गाड़ी में किक मारकर साफ पहुंच गए घर। पर महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि। हम दान किस लिए देने जा रहे हैं, पूजा पाठ किसके लिए कर रहे हैं, इसका अभिप्राय ही हमें नहीं पता, कारण ही नहीं पता, उसका सदुपयोग ही करना हमें नहीं पता, तो हम किस लिए इन पुरुषार्थों को कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना। मैं कितना ही समझाऊं बिलाला जी, समझ में तभी आएगा जिसको समय की और समझ की कीमत है। समझाने वाले क्या इस संसार में कम हैं? समझाने वाले संसार में कम है क्या? समझाने वाले संसार में गोदा जी कम नहीं है। आज टीवी मोबाइल जो चाहे खोल के देख लेना, कोई ना बड़बड़ करते हुए मिलेगा ही। ऐसे चैनल, ऐसे साधन बन चुके हैं कि 24 घंटे भी आप सुनते रहो तो भी सुनाने वालों की कमी नहीं पड़ेगी, इतने सुनाने वाले हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ, माँ सुनने वाले कितने हैं? सही मायने में सुनने वाले कितने हैं? सुनाने वाले तो सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों लाखों हो सकते हैं, पर उसमें से सुनने वाले श्रद्धा के साथ, सदुपयोग के रूप में, कोई मुख की खुजली खुजाने के लिए समय पास कर रहा है, कोई कानों की खुजली ठीक करने के लिए सुन रहा है, दिखाने के लिए सुन रहा है, पर सदुपयोग रूप कोई समय को प्रयोग नहीं कर रहा है। कितना सदुपयोग किया आज तक जीवन का? कितना सदुपयोग किया आज तक जीवन का? क्या बोध है?
क्या बोध है ये जीवन कितनी 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 मुश्किल से और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, कहाँ लट, कहीं पीपल, कहाँ मच्छर खटमल, किन छोटी छोटी पर्यायों को भोगते भोगते प्राप्त करते हुए ये सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय मिली थी। पर कितने समय हमने धर्म ध्यान में बिताए, कितने दिन के घंटे हमने धर्म ध्यान में बिताए, और माँ कितना समय आर्द्र रौद्र परिणामों में हमने बिताया। दूसरों से बिल्कुल मत कहना, ना मेरे से कहने के लिए आना, पर अपने आप से पूछ लेना 24 घंटे में भी कितने घंटे मंदिर? आधा, 1, 2 बहुत हो गए, और बाकी समय भोग, विषय, वासना, राग, द्वेष, कसाय, इनके अलावा कुछ किया ही नहीं। और आजकल के सो कॉल्ड तथाकथित धर्मात्माओं की तो कहना क्या, पहने सोले के वस्त्र है पर भाषा सोले की नहीं, भाव सोले के नहीं। मंदिर में बैठे हैं 2 घंटे, पर 2 घंटे में 2 मिनट भी धर्म ध्यान नहीं। इसको कैसे कान, इसके कैसे कान खाऊं? अनिल जी, कान खजूरा, इसके कैसे कान खाऊं, इसका दिमाग कैसे खाऊं, इसको कैसे धर्म से विमुख करूं, इसको कैसी पट्टी पढ़ाऊं, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। दुनिया की पूरी पंचायत माँ, बोलो, नहीं करते ना। पूरी 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 पंचायत जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी थी, वही बैठकर तुमने निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का आश्रव मात्र देव शास्त्र गुरु के पास बैठकर समय के दुरुपयोग के रूप में किया। ये समय का सदुपयोग था? नहीं, नहीं था, नहीं था। श्रावक पर्याय की, मनुष्य पर्याय की जो ये बेशकीमती निधि तुम्हें मिली थी, अनमोल निधि मिली थी, उसकी तो कीमत की ही नहीं। कम से कम इस समय की, काल की तो कीमत करो। क्या करे, क्या करे? समय पास करने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए कार्य चाहिए पड़ते हैं। कोई मोबाइल में घुसा है, कोई बातें कर रहा है, कोई पता नहीं कितने सारे साधनों को, प्रलोभनों को खोज रहा है। क्या कर रहा है? टाइम पास। इतना समय मिला कैसे? वे हमारे आचार्य भगवंत हुए, उन्होंने एक एक समय, एक एक समाज बचाते बचाते हमारे लिए अद्भुत अद्भुत समय सार जैसे ग्रंथ प्रदान किए। हमें पढ़ने का भी समय नहीं। मत पढ़ो ग्रंथों को, मत पढ़ो ग्रंथों को। सामने निर्ग्रंथ है, उनकी दिनचर्या को पढ़ लो, पर उनको भी पढ़ने के लिए समय नहीं है। मैं कहता हूँ उनको भी मत पढ़ो कुछ समय, कम से कम अपने जीवन की किताब को ही पढ़ लो। आज तक मैंने कितनी गलतियाँ की, बोलो, गलतियाँ नहीं की? कौन ऐसा इंसान है यहाँ बैठा हुआ, कौन ऐसा श्रावक है जिसने आज तक कोई भूल, कोई गलती नहीं की? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप दूसरों को कहो, कि हमसे भी आकर कहो, पर अपने आप को टटोल कर देख लो, क्या कभी गलती नहीं हुई? अगर गलती नहीं हुई होती ना, गलती नहीं हुई होती ना, तो इस पंचम काल में, खोटे पंचम काल में, यहाँ दुख भरे संसार में पुनः पुनः नहीं जन्मते। कम से कम अभी समय मिला है, कम से कम अभी समय मिला है, हम समय को समझे, इस समय को समझे, और अपने काल रूपी भी समय को समझे। एक एक पल जो दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, दूसरों के कान खाने में हमने समय दिमाग खराब किया है, वही अगर पुण्य की परिणति करने में, शुभ क्रियाओं में लगा लेते तो कब के क्या हो जाते। पर समय किसमें व्यतीत किया माँ? मंदिर का भी समय मात्र। कौन किस थाली में कैसी पूजा कर रहा है, उसकी कल पीतल की थी, आज चांदी की कैसे हो गई, आज इतने किलो की है तो कल इतने क्यों हो गई, किसने क्या वस्त्र पहने, किसकी बहू बेटी ने क्या किया, पूरा काम। भले ही बोल पाए नहीं बोल पाए, पर भीतर अगर दृष्टि वहाँ जा रही है तो हमने अपने समय का मात्र दुरुपयोग किया है। कितना प्रभु का गुणगान करने का ये उत्कृष्ट हमें साधन मिला था, ये उत्कृष्ट कंठ अक्षत मिला था, पर उसका
कितना समय हमने वह भगवान के देवशास्त्र गुरु के गुणगान में व्यतीत किया और कितना समय दूसरों की निंदा पुराण में व्यतीत किया। खोलते हो ना माँ मंदिर में बैठ के निंदा पुराण, माँ प्रणीत निंदा पुराण, आचार्य प्रणीत नहीं, इन माताओं के प्रणीत निंदा पुराण प्रस्ताव के विस्तार के बैठ जाते हैं। फिर शुरू होता है, इसने 1, उसने 2, फिर उसने 4, हो गया काम। कर्म का आश्रव आप लोगों को हो रहा है, इसका बोध नहीं है। आप लोग नहीं जानते कर्माश्रव प्रतिपल प्रति मिनट हो रहा है। कौन नहीं जानता? महाराज जानते तो बहुत है, पर मानते नहीं है, मानते नहीं है, मानते नहीं है। जितना जानते हैं उसमें से 5-10% भी मानने लग जाओ ना, तो ये पंचम काल में श्रावक कुल में जन्म लेना भी तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करो, थोड़ा सा मैनेज करो। मैनेज चल रहा था, स्मार्ट में स्ट्रेंथ समझ ली, दूसरा अक्षर एम था, मैनेज करो। समय को मैनेज करो, अपने स्ट्रेंथ को मैनेज करो। दुनिया को तो मैनेज कर लिया, बच्चों के समय को भी मैनेज करते, माताओं करते हो कि नहीं? बच्चों के पोतों के सबके समय मैनेज होते। इसको इतने बजे टिफिन करना, इसको इतने बजे भोजन करना, इतने बजे चाबी देनी, इतने बजे दुकान खोलनी, ये सब हमने मैनेज कर लिया। पर धर्म को लेकर या अपने जीवन को लेकर कभी हमने समय को मैनेज किया? नहीं किया, नहीं किया। और जब तक नहीं करेंगे तब तक मात्र दुख, दुख और दुख ही मिलेगा। बार बार मौका मिले, बार बार मौका मिले। जिनेन्द्र पंडित जी, जरूरी नहीं है। जीव पता नहीं कितने कितने कर्मों का बंध देव शास्त्र गुरु के निमित्त से अपनी मान कषाय की पुष्टि के पीछे करना चाहता है। ये भूल रहा है, ये भूल रहा है। सालों बाद, सैकड़ों भवों बाद हो सकता है हमें कभी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला हो, पर फिर भी संभलने की, सुधरने की भावना जीव की नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मौका मिला है, मौका मिला है। माताओं, चौका लगा लो। वो चौका नहीं, वो तो उतने ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। उतने ही दिन के लिए उतने ही लगेंगे। वो तो आपका पुण्य, आपका भाग्य, वो छोड़ दो। जैसे 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 खिलाड़ी क्रिकेट में एक गेंद आती है, उस गेंद को लेकर तुरंत चौका लगाता है, छक्का लगाता है। ये मौका मिला है, चौका छक्का लगा दो। पुनः पुनः फुल टॉस गेंद मिले, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पुनः चातुर्मास मिले, पुनः ज्ञान गंगा बहे, आवश्यक नहीं है। पर क्या करे, मारीची भी सभा छोड़कर भाग गया था अपनी मान के पीछे। ऐसे ही भागने वाले भागते रहे, पर समय आपको समझा रहा है, आप समय का सदुपयोग करें। प्रमोद जी, पुनः समय मिले, कोई ठिकाना नहीं। जरूरी है पुनः अगले वर्ष तुम बन जाओ अध्यक्ष। ये सपने देखना व्यर्थ है। अगले साल कर लूँगा, फिर कभी विचार कर लूँगा, फिर मैं तो अभी हूँ। किसी का कोई भरोसा नहीं, घर वालों का नहीं है, समाज का, देश राष्ट्र का क्या भरोसा, क्या भरोसा। कमल मोदी, पक्का है अगली साल बनोगे? अगली बार अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त